हाँ जी मित्रों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में देखेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के उन नेमिंग रिएक्शन को जो क्लास 12th के बोर्ड में उनमें से एक जरूर आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन क्या होता है? जब अल्कोहल रिएक्ट करता है थाइनिल क्लोराइड से और फॉर्मेशन होता है एल्किल क्लोराइड माने एल्किल हैलाइड का, उसे कहते हैं डार्जन रिएक्शन। यहाँ क्या है? अल्कोहल ROH, थाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है SOCl2 और फॉर्मेशन होगा RCl, HCl और SO2। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है एल्किल क्लोराइड। यहाँ कैसे फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, इधर देख लेते हैं। SOCl2 इससे तोड़ेंगे तो SO माइनस में, Cl भी माइनस में और Cl भी माइनस में, SO प्लस में। तो क्या होगा, जो हमारा इधर इधर ब्रेक हुआ रहता है R प्लस OH माइनस में, जो R है इस Cl के साथ जुड़कर RCl का फॉर्मेशन हुआ यहाँ होगा और OH टूटेगा O माइनस में H प्लस में। यहाँ जो H प्लस है इसके साथ HCl बना, यहाँ O बचा है और SO प्लस, तो इसका फॉर्मेशन हुआ SO2 का। तो थाइनिल क्लोराइड से कैसे बना हमारा एल्किल हैलाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड, आप सबने देख लिया। इसी रिएक्शन कहते हैं डार्जन रिएक्शन। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद थाइनिल क्लोराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्जन रिएक्शन। अब हम सब देखेंगे फिंकरस्टीन रिएक्शन। फिंकरस्टीन रिएक्शन दोस्तों क्या होता है? जब कोई भी एल्किल हैलाइड रिएक्ट करेगा किससे? सोडियम आयोडाइड से। इसे फिंकरस्टीन रिएक्शन को और शॉर्ट्स रिएक्शन को हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का जो है वो एक्सचेंज हुआ रहता है इसलिए। तो इस हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? RI माने एल्किल आयोडाइड बन जाएगा और सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ कैसे होगा दोस्तों? तो यहाँ जो R है यहाँ प्लस में टूटेगा, X जो है माइनस में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है दोस्तों? जो टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो X और माइनस होगा, इधर Na पर प्लस I पर माइनस, तो यहाँ R इसके पास जाएगा, X इसके पास जाएगा और फॉर्मेशन होगा हमारा RI माने एल्किल आयोडाइड का, एल्किल आयोडाइड का। तो फिंकरस्टीन रिएक्शन क्या है? जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम आयोडाइड से और फॉर्मेशन होगा हमारा एल्किल आयोडाइड का, तो उसे कहेंगे फिंकरस्टीन रिएक्शन। और इसमें हाइड्रोजन के बदले बस दो ही ले सकते हैं, एक होता है Cl, एक होता है Br। इसके बाद हमारा होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन दोस्तों क्या होता है? जब एल्किल हैलाइड को रिएक्शन कराएंगे किसी भी मेटालिक फ्लोराइड के साथ, वो मेटालिक फ्लोराइड AgF हो सकता है, Hb2F2 हो सकता है और SbF3 हो सकता है। किसी मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और सिंथेसिस करेगा एल्किल फ्लोराइड, उस रिएक्शन को स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ एक एल्किल हैलाइड लिया और एक मेटालिक फ्लोराइड लिया, तो एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और AgF का। तो हम इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो R के मतलब एल्किल ग्रुप CH3 ले लिए और हेलोजन Br ले लिए और रिएक्शन कराए, हमारा फॉर्मेशन हो गया एल्किल फ्लोराइड का। इसे कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। अब हमने तीन के बारे में पढ़ा, एक डार्जन, फिंकरस्टीन और स्वार्ट्स। इसके बाद हम इसे इरेज करके और पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इसका रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहला है डार्जन रिएक्शन। इससे जब अल्कोहल को रिएक्शन करेंगे थाइनिल क्लोराइड के साथ और फॉर्मेशन होगा एल्किल हैलाइड, उसे कहते हैं डार्जन रिएक्शन। फिंकरस्टीन रिएक्शन किसे कहते हैं? जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन होगा सोडियम आयोडाइड के साथ और फॉर्मेशन होगा एल्किल आयोडाइड, उसे क्या कहते हैं? फिंकरस्टीन रिएक्शन। इसके बाद स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है? जब एल्किल हैलाइड किसी भी मेटालिक फ्लोराइड के साथ जुड़कर एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, उसे कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। अब इसमें X के बदले बस दो ही हेलोजन ले सकते हैं, एक Cl, एक Br, माने या एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड ले सकते हैं स्वार्ट्स में भी और फिंकरस्टीन में भी। अब इसे इरेज करके देखते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। तो देखेंगे सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन दोस्तों हर बार बोर्ड में पूछा जाने वाला रिएक्शन है, इसलिए यहाँ सबसे जरूरी है पूरे सभी रिएक्शन में से। तो सेंड मेयर रिएक्शन क्या होता है? जब हम एनिलीन को लेंगे और रिएक्शन कराएंगे निट्रस एसिड के प्रेजेंस में 273 से 278 केल्विन में और फॉर्मेशन होगा हमारा डाइजोनियम साल्ट का। यहाँ क्या है? डाइजोनियम साल्ट। इसके बाद उसे हम अगेन रिएक्शन कराएंगे कॉर्पस क्लोराइड के साथ, तो हमारा फॉर्मेशन होगा बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और बाहर निकल जाएगा N2। इस रिएक्शन को कहते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। इसे हम बना सकते हैं कि जब एलिनीन को नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मेशन होगा डाइजोनियम साल्ट के साथ। इसके बाद अगेन कॉर्पस क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मेशन होगा हमारा बेंजिल क्लोराइड। इस रिएक्शन को सेंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। अब हम सब देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन दोस्तों इसका क्यों नाम रखा गया है अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ C है, यहाँ X जो है वह हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचकर इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस।
और जो कार्बन होता है वहाँ हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसलिए इसका माइनस, इस पर प्लस। तो यहाँ माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ दोनों बाहर निकल जाएंगे, एक अलग बना लेंगे। तो देखिए एच एच एच, ये जो प्लस माइनस था ये प्लस, ये दोनों बॉन्ड कहाँ गया, ये वाला बॉन्ड है ये। और जो एच प्लस है और एक्स माइनस यहाँ आपस में जुड़ जाएंगे और एच एक्स बना लेंगे। तो इलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें जो अल्फा है अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है। तो जो हाइड्रोजन है वह अल्फा कार्बन से इलिमिनेट हुआ है और जो हाइड्रोजन है वह बीटा कार्बन से इलिमिनेट होकर यह दोनों इधर हो गए और फॉर्मेशन हुआ है एल्किन का, इसलिए इसे इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा डार्जन रिएक्शन, फिंकरस्टीन, श्वार्ट्ज, सेंडमेयर और हमारा इलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमारा 3 रिएक्शन बचा है, उर्ज फिटिग और उर्ज फिटिग। देखिए उर्ज रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन और एक उर्ज फिटिग रिएक्शन, तो इसी रेज करके उसे भी देख लेते हैं। अब हम इस चैप्टर के सबसे सरल रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहला है उर्ज, दूसरा है फिटिक और तीसरा है उर्ज फिटिक रिएक्शन। यहाँ तीनों आपस में लिंक है, इसलिए इन्हें समझाना बहुत ही आसान है। उर्ज रिएक्शन क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ ड्राई ईथर सोल्यूशन में फॉर्मेशन होगा एल्किन का, उसे कहते हैं उर्ज रिएक्शन। एल्किन का फॉर्मेशन होगा उसे कहते हैं उर्ज रिएक्शन। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2R कर देंगे, यहाँ 2Na, इधर 2Na हो गया। अब अगर इसका एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मिथिल क्लोराइड प्लस 2Na, इधर भी 2 कर दीजिए पहले से ही, और फॉर्मेशन हो गया किसका, CH3 मीथ इथेन का फॉर्मेशन हो गया इधर सोडियम क्लोराइड। उर्ज रिएक्शन हमारा हो गया। एल्किल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ ड्राई ईथर सॉल्यूशन में, फॉर्मेशन होगा एल्केन का, उसे कहते हैं उर्ज रिएक्शन। इस प्रकार ही फीडिंग रिएक्शन है, इसमें क्या कहेंगे, जब एरिल हैलाइड माने हेलोएरिन, यहाँ Cl ले लीजिए, एरिल हैलाइड रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ और फॉर्मेशन किसका होगा, डाइफिनाइल का। डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिटिक रिएक्शन। जब इधर भी 2 कर दे रहे हैं, इधर NaCl कर दे रहे हैं 2, इधर भी 2। जब एरिल हैलाइड रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन और फॉर्मेशन होगा डाइफिनाइल या बाइफिनाइल का, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिटिक रिएक्शन। बाइफिनाइल या डाइफिनाइल कह सकते हैं इसे, बाइफिनाइल। इसके बाद है उर्ज फिटिंग, इसमें से उर्ज उठा लीजिए RX और फिटिंग उठा लीजिए ये, और इसे उठा लीजिए यहाँ से। तो इन तीनों दोनों रिएक्शन को मिलाकर उर्ज फिटिंग कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन इसमें क्या होगा, ऑब्टेन्ड होगा। एल्किल हैलाइड ले लिए, इसके बाद एरिल हैलाइड ले लेते हैं और फिर लेंगे सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसका ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे और फॉर्मेशन होगा एल्किल बेंजीन का। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल बेंजीन। यहाँ 2 कर दे रहे हैं, इधर भी 2। तो उर्ज फिटिक क्या होता है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। आर माने एल्किल, ये तो बेंजीन है, एल्किल बेंजीन ऑब्टेन्ड होता है, उसे कहते हैं उर्ज फिटिंग। सबसे पहला उर्ज रिएक्शन क्या है, तो एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ, फॉर्मेशन होगा हमारा एल्केन। फिटिंग रिएक्शन एरिल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन, फॉर्मेशन होगा बाइफिनाइल। इसके बाद तीसरा उर्ज फिटिंग क्या है, जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों को साथ और सोडियम का रिएक्शन कराएंगे इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन में, तब फॉर्मेशन होगा एल्किल बेंजीन से उर्ज फिटिंग। तो अब तक के हमने 9 रिएक्शन देख चुके हैं। सबसे पहला हमारा था डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट करेगा थाइनिल क्लोराइड के साथ और फॉर्मेशन होगा एल्किल क्लोराइड का, उसे डार्जन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा हमारा हो गया फिंकरस्टीन रिएक्शन। फिंकरस्टीन रिएक्शन क्या था, जब एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ और फॉर्मेशन होगा एल्किल आयोडाइड, उसे फिंकरस्टीन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारा था श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या था, जब एल्किल हैलाइड किसी भी मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और फॉर्मेशन करेगा एल्किल फ्लोराइड, उसे कहते थे श्वार्ट्ज रिएक्शन। के बाद हमने देखा
एलिमिनेशन रिएक्शन और हमारा सेंडमेयर रिएक्शन। इसके बाद ये दोनों उर्ज रिएक्शन फिटिंग है तब तो हमने आपको बता ही दिया। इसके बाद सबसे लास्ट में और सबसे जरूरी बात क्या है, जो ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म होता है, उसे डार्क कलर के बॉटल में उसे डुबो कर रखा जाता है, डिप्ड करके। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन जब एयर के प्रेजेंस में रहता है तो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर और COCl2 का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम होता है फॉस्जिन। तो CH Cl3 और O2 मिलकर COCl2 बना लेंगे और 2HCl बना लेंगे। तो यह जो फॉस्जिन होता है यह बहुत ही पॉइजनस गैस होता है, इसलिए इसे डार्क कलर के बॉटल में डुबो कर रखा जाया जाता है। तो हमने सभी 9 रिएक्शन देखा और इसे मिलाकर पूरा 10 रिएक्शन हो गया हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का। उम्मीद करते हैं आपको सभी समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।